बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल अनिका ज़फ़र। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये खूबसूरत सा डिज़ाइन, जिसको आप अपनी स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, इसके अलावा अपने ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं और बहुत ही कम कीमत में आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ले लेना है हार्ड पेपर ले लेना है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लंबाई जो है वो 4.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद आपने जो है वो इस तरीके से यहाँ पर एक पत्ती नुमा शेप दे देनी है। आप चाहें तो यहाँ पर गोल शेप भी दे सकते हैं, चौरस शेप भी दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसी शेप आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से जो है ये यहाँ पर शेप दे दी है और शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी, यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया है। पेपर को मैंने 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। चाहे तो आप 1 सेंटीमीटर का गैप देते हुए एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए फोल्ड किया है ताकि हम किनारे पर रख कर जब पत्ती की शेप दें तो बिल्कुल इक्वल हमारी पत्ती आए। तो यहाँ पर जी हमने तकरीबन 1 खाने का फ़र्क छोड़ा है, तकरीबन यानी कि 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर गैप छोड़ते हुए इस तरीके से पत्ती की शेप दे दी है। और यहाँ पर हमने ऊपर करके जो है वो भी यहाँ पर शेप दे देनी है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से पहले रख के देख लूँगी कि दूसरी पत्ती जो है वो यहाँ पर फिक्स आती है या नहीं आती। तो इस तरह जो है वो आपने शेप दे देनी है। तो यहाँ पर हमारी पत्ती फिक्स आ रही थी, तो इसलिए मैंने जो है वो सबसे पहले आपने दरमियान वाली पत्ती की शेप देनी है और उसके बाद जो है वो साइडों पे जो 2 पत्तियां हैं उसकी हमने शेप दे देनी है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसको आप अपने ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, अपने स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप अपने दुपट्टे पे भी बना सकते हैं, बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह पे जो है ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से ये डिज़ाइनिंग कराते हैं तो ये काफ़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन आप घर में इसको कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्ते में। तो यहाँ पर जी हमने गैप जो देना है वो भी हमने दे देना है जी 1 बॉक्स का, यानी कि हमने तकरीबन 1 सेंटीमीटर के दरमियान में जो है वो इसका गैप दे देना है। और इसी तरीके से मैंने जो है वो 1 सेंटीमीटर का गैप देते हुए यहाँ पर जो है जितने भी फ्लावर बनेंगे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। ये कितने फ्लावर बनेंगे ये आपने अपनी स्लीव्स के हिसाब से देखना है। जितनी आपकी स्लीव्स की चौड़ाई है उस हिसाब से आपने यहाँ पर फ्लावर ड्रॉ कर लेने हैं। तो मेरे यहाँ पर 4 फ्लावर ड्रॉ होंगे, तो वो मैं करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने 4 फ्लावर जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। मेरे पेपर की लंबाई कम थी, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पेपर लेते हुए इस पर ड्रॉ कर लूँगी और इसके साथ अटैच कर दूँगी, यानी कि सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने सिलाई कर लिया है। 4 फ्लावर मेरे रेडी हो चुके हैं। तो ये वाला फैब्रिक दे सकते हैं, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, जिसको टिशू भी बोला जाता है, ऑर्गेन्जा भी बोला जाता है। ये मार्केट से आपको ईजिली मिल जाता है। तो इसकी डबल तय है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पर एक काम करना है कि कोई भी गम स्टिक ले लेनी है और दरमियान में लगा कर आपने इस तरीके से अटैच कर देना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर डोरी वगैरह लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी हिले जुलेगा नहीं। और उसके बाद जी हमने इसकी चारों तरफ जो है वो सिलाई लगा देनी है, ताकि हमारा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो एक ही जगह पर टिका रहे और हमारी सिलाई जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैंने इस तरीके से ये डोरी ले ली है। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी और ये धागों से बनी हुई होती है। बहुत ही प्यारी डोरी और बहुत ही आम मिलने वाली ये डोरी है। तो उसके बाद जी हम स्टार्ट कर देते हैं कि हमने इसको किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये वाली लाइन जो है जहाँ पर मैंने बॉल पेन रखी है, इस तरीके से हमने इसको लगाते जाना है और दरमियान वाली पत्ती पर लगाते हुए हमने नीचे की तरफ जो है वो सिर्फ हाफ पत्ती पर लगाना है। तो चलिए जी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ हमने इसको किस तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि मैंने जो नीचे वाली पत्ती थी उसको हमने नीचे की तरफ से लगाना शुरू करना है और जहाँ जहाँ पर कट बने हुए हैं वहाँ पर हमने मशीन को रोकना है, सुई अंदर रहने देनी है और पैर को उठाते हुए हमने जो है वो इस तरीके से इसको घुमाते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर अब हमने जो दरमियान में पत्ती बनाई थी उसके ऊपर हमने इस तरीके से इसको डोरी को लगाना है और सिलाई करते जाना है। बहुत आसानी से ये डोरी लग जाती है। आप 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से लगने वाली ये डोरी है। तो जहाँ जहाँ पर यानी कि कॉर्नर्स बने हुए हैं या जहाँ जहाँ पर स्टॉप करना है वहाँ पर आपने सुई अंदर रहने देनी है और उसके बाद जो है वो आपने इस तरीके से ऊपर ऊपर इसके सिलाई करते जाना है। और आपने मशीन का बखिया जो है वो छोटा कर लेना है, यानी कि जो मशीन की चाल होती है उसको आपने छोटा कर लेना है और छोटा करते हुए आपने इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
इस डिज़ाइन को जो है वो आप कमीज़ की लंबाई को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पैच या मोटिव वगैरह बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा बन के ये डिज़ाइन तैयार होगा। सिलाई लगाते वक़्त आपने डोरी को ज़्यादा खींचना नहीं है और ना ही ज़्यादा ढीला रखना है, और पेपर को भी आपने ज़्यादा खींचना नहीं है, ना ढीला रखना है, क्योंकि अगर आप पेपर को ज़्यादा खींचेंगी तो आपका पेपर जो है वो फट जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे फूलों पर डोरी लगा ली है। अब जो हिस्से रहते थे वहाँ पर हमने डोरी लगा लेनी है। तो सबसे पहले हमने इस पत्ती को कंप्लीट करना है, जो हमारी पहले वाली पत्ती थी। पहले वाली पत्ती को कंप्लीट करके हमने इस तरीके से कॉर्नर पे इसको स्टॉप करना है, और उसके साथ वाली पत्ती पर जो है वो हमने इस तरीके से डोरी अटैच कर देनी है, और दोबारा से हमने दरमियान में लाकर डोरी को स्टॉप कर देना है, और दोबारा से हमने मशीन को घुमाना है, यानी कि सुई को घुमाते हुए हमने इस तरीके से जो है वो उसके साथ वाली पत्ती को तैयार कर लेना है। दरमियान वाली पत्ती हमने सबसे पहले तैयार कर ली थी, क्योंकि अगर हम दरमियान वाली पत्ती पहले तैयार ना करते तो इस तरीके से हमें बार बार जो है वो डोरी की कटिंग करनी पड़ती और डोरी के धागे निकल जाने थे। तो यहाँ पर जी हमने इस तरीके से जो है वो दूसरे फ्लावर्स पे भी इसी तरीके से हमने डोरी लगा लेनी है। सबसे पहले हमने पहली पत्ती को कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो है हमने बाकी पत्तियों को कंप्लीट करते हुए इस फ्लावर को कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फ्लावर को कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद हमने इसके साथ साथ भी एक डोरी लगा देनी है, ताकि हमने सिलाई करने में, अटैच करने में आसानी हो सके। तो जहाँ जहाँ पर पत्ती की शेप आ रही है सेम वही वही हिस्से पर हमने इसको डोरी को साथ मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई कर देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 से 2 लाइनें भी लगा सकते हैं, और अगर किसी डिफरेंट कलर में लगाना चाहें तो यहाँ पर 2-3 कलर भी आप अटैच कर सकते हैं। तो जी, तो ये आप देख सकते हैं कि डोरी हमारी कंप्लीट होने वाली है। जी, तो यहाँ पर हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं, ये काविया है, ये मार्केट से आपको 300-350 में ईज़िली मिल जाता है। और यहाँ पर जी हमने इसके साथ-साथ जहाँ पर हमने डोरी लगाई थी वहाँ से हमने इसको लगाना है, और ये गर्म होता है काफ़ी ज़्यादा। अपने हाथों से बचाकर जो है वो आपने इसकी कटिंग करनी है, और इससे कटिंग करना नहायत आसान है। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो बर्फ़ तोड़ने वाला जो होता है ना, जिसको सुआ बोला जाता है, उसको आप जो है वो कैंडल लेके उस पे गरम कर के जो है वो इस तरीके से इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमने जितना भी हमारा नीचे पेपर लगा हुआ था उसको हमने रिमूव कर देना है, और जो हमारा ऑर्गेन्जा कट हो चुका है उसको भी हमने उतार देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर को रिमूव कर दिया है, और एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा को भी हमने रिमूव कर दिया है, जो टिश्यू था उसको भी हमने रिमूव कर दिया है। और उसके बाद जी आप देख सकते हैं कि हमारा पैच जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हमने इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स के साथ इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लेना है, और अटैच करने के बाद अगर आप यहाँ पर कोई मोती वगैरह के साथ भी अटैच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो यहाँ पर छोटे छोटे से टांके लगाकर इसको अटैच किए हैं, और दरमियान में जो मैंने काविये की मदद से जो सुराख किए थे उसमें मैंने इस तरीके से मोती लगा दिए हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और इस तरीके से जो है वो मज़ीद डिज़ाइन जानने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।